कमाल खान अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी थे पत्रकारों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए। जिस अंदाज पत्रकार जो खबरों की समझ भी रखता था, मुद्दों की समझ भी रखता था और जो अपने मुद्दे कुछ इस तरह से डालता था कि सीधे सीधे सरकार के सीने पर नश्तर घुसा दिया करता था। कमाल के लफ्ज़ों के साथ, कमाल के सियासती सवालों के साथ कमाल कभी कभी क्या हमेशा अपनी रिपोर्टों में कमाल किया करते थे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए एक स्तब्ध कर देने वाली खबर से जो अचानक से अंदर तक हिला गई। कल रात की ही तो बात है जब हम कमाल खान की रिपोर्ट एनडीटीवी पर देख रहे थे। राजनीति की बारीकियों को तहजीब के शब्दों के साथ पिरोता हुआ वो कमाल खान वाकई में अपने आप में कमाल था। कमाल थी उसकी पत्रकारिता, कमाल था उनकी पत्रकारिता में लखनऊ का अदब, जिनकी खनखनाती आवाज़ जब रिपोर्टिंग करती थी तो बरवस ही उनकी तरफ आकर्षण पैदा हो जाता था। कमाल खान जब रिपोर्टिंग करते थे तो उन मुद्दों से जुड़ी हुई रिपोर्टिंग करते थे जो मुद्दे वाकई में हर सरकार की शासन प्रणाली पर, सरकार पर सवाल उठाते थे। लेकिन ये उनकी खूबी, उनके शब्दों पर पकड़, मुद्दों पर पकड़ ये बताती थी कि कमाल अपने आप में कमाल के अद्भुत पत्रकार थे। मैं बार बार कभी कभी ये सोचता था कि जिस तरह से रवीश कुमार अपने प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि केवल बिरले ही कम पत्रकार ऐसे हैं जिनको मैंने जाना है, सुना है और जिनकी रिपोर्टिंग को देखा है। कमाल रवीश कुमार के बाद उसी में से एक थे। कमाल ने जो शून्य पैदा किया है शायद कोई तहजीब नहीं भर पाएगी। यूं तो आज के मीडिया में भोंपुओं का और खबरों का शोर बहुत है। चिल्ला चिल्ला करके पूछता है भारत के नाम पर नारे लगाने वाले पत्रकार भी हैं और झूठी खबरें फैलाने वाले पत्रकार भी हैं। लेकिन एक ऐसा पत्रकार जो खबरों की समझ भी रखता था, मुद्दों की समझ भी रखता था और जो अपने मुद्दे कुछ इस तरह से डालता था कि सीधे सीधे सरकार के सीने पर नश्तर घुसा दिया करता था। उसके सच्चाई भरे शब्द जब नश्तर बनकर के उभरते थे, गढ़ते थे सरकार के सीने पर या शासन के सीने पर, तब वो भी मौन धारण कर लिया करता था, कोई रिएक्शन नहीं दिया करता था। 1995 में एनडीटीवी के साथ जुड़े थे कमाल। पोस्ट ग्रेजुएट किया था उन्होंने रशियन लैंग्वेज और फिलॉसफी एट मॉस्को यूनिवर्सिटी। हिज करियर स्टार्ट विद हिम वर्किंग एज ए रशियन इंटरप्रेटर and a stint with a Hindi daily of the Times group Navbharat Times. He started his career with NDTV in January 1995. Kamal Khan served as NDTV executive editor. He was also the recipient of the Ramnath Goenka Award and Ganesh Shankar Vidyarthi Award from the President of India. राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिल चुका था, रामनाथ गोयनका अवार्ड उनको मिल चुका था उनकी पत्रकारिता के लिए। इतने सब कुछ, इतना बड़ा कद होने के बाद भी एक लो प्रोफाइल और सादगी के साथ रहना कमाल को आता था। जब जब कमाल की रिपोर्ट आती वो दिल को छू जाती थी। चाहे वो बुंदेलखंड की रिपोर्ट हो, चाहे ये वो रिपोर्ट हो जो लोगों को आज उनकी याद दिला रही है, जो रिपोर्ट बार बार वायरल हो रही है आज सोशल मीडिया पर, जो खोल रही है धर्म के ठेकेदारों के चेहरे से नकाब। मैं वो आवाज़ आज फिर आपके बीच सुनाना चाहता हूं अपनी श्रद्धांजलि के साथ। आशा है आज उनका ये वीडियो उतना शेयर हो जितना बुरे लोगों का भी हुआ था कभी। अच्छे पत्रकार और गलत पत्रकारों में अंतर होता है, लेकिन कमाल कमाल थे, अद्भुत थे, बेमिसाल थे। कमाल की तहजीब के साथ, कमाल के लफ्ज़ों के साथ, कमाल के सियासती सवालों के साथ कमाल कभी कभी क्या हमेशा अपनी रिपोर्टों में कमाल किया करते थे। ये देखिए वो रिपोर्टिंग जो एक करारा थप्पड़ है उन लोगों के नाम पर जो सत्ता के और भगवान और धर्म के नाम पर सियासत फैलाते थे। ये उनकी एक रिपोर्ट जिसने हंगामा मचा दिया था। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका,
हर्षित भय गए सब सोका, बयरु न कर काहू सन कोई, राम राज विषमता खोई। राम अयोध्या के राजा बने तो तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, दुश्मनियां दोस्तियों में बदल गईं, भेदभाव मिट गए। अयोध्या का मतलब ही है कि जिसके साथ युद्ध ना किया जा सके, लेकिन आज अयोध्या हमेशा युद्ध में नजर आती है। अयोध्या का नाम जहन में आते ही एक तस्वीर उभरती है, उन्माद के गुंबदों पे सवार कार सेवक, लहराते हुए भगवा झंडे और सड़कों पे जय श्री राम का युद्ध घोष करता हुआ हुजूम। लेकिन अयोध्या ऐसी नहीं है। ये अयोध्या के किसी एक दिन की तस्वीर हो सकती है, लेकिन अयोध्या के सारे दिन ऐसे नहीं होते हैं। हालांकि अयोध्या वैसी भी नहीं है जैसा रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी बताते हैं, लेकिन त्रेता के राम का कुछ असर कलयुग में भी तो अयोध्या पे होता ही होगा। भले अयोध्या की मजहबी नफरतों का बहुत प्रचार हो, लेकिन सच बात तो ये है कि अयोध्या के दिल में तमाम मजहबों के लिए बेइंतहा जगह है। आइए आपको आज कमाल चले गए, लेकिन उनके शब्द आज भी जिंदा हैं। उनकी वो शक्ल अंदाज जिंदा है। शायद कमाल को देखने के बाद पता नहीं कितने कमाल उनसे कुछ सीखेंगे, लेकिन कुछ भावहीनी चीजें उनके दोस्त शेयर करते हैं। ऐसा कोई बचा नहीं, कांग्रेस हो, मायावती हो या अखिलेश यादव हो, जिन्होंने कमाल खान के निधन पर ट्वीट ना किया हो। उनको यहां डाल करके कोई तमाशा में खड़ा नहीं करना चाहता या सियासत नहीं बनाना चाहता। आज का ये ब्लॉग पूरी तरह से कमाल खान को समर्पित है। एक आर्टिकल उनके दोस्त का आया जिसमें वो अपने ट्राइब्यूट कुछ इस तरह से देते हैं, जिनका नाम है कमाल खान के दोस्त कबीर, दीपक कबीर। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं दीपक कबीर, और वो शब्द याद आते हैं और वो अपने श्रद्धांजलि जो है वो कुछ इस तरह से देते हैं। आप उसे मुसलमान कहोगे, पर वो भगत सिंह के दोस्त शिव वर्मा के साथ बैठ इंकलाबियों की यादें टाइप कर रहा था, और भगत सिंह का जूता छू के जो झुरझुरी हुई उसे ताउम्र महसूस करता रहा। वो मुसलमान था और मैं चुपचाप उसके जिस्म से रोशन चमकीली आंखें निकलते देख रहा हूं, क्योंकि वो आंखें भी डोनेट कर गया। शब्दों को बिना किसी स्क्रिप्ट के पढ़े साहित्यिक भाषा में बोल देना, ये खूबी थी कमाल खान की। ये छुपी हुई वो प्रतिभा थी जो सियासत और पत्रकारिता को वो धार देती थी, जो आजकल के उन एंकरों को शायद कला नहीं आती जिस तरह की कला कमाल खान को आती थी। कमाल खान अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी थे पत्रकारों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए। जिस अंदाज में वो शेरों को जोड़ दिया करते थे और जिस तरह से उनकी पकड़ हर सब्जेक्ट पर थी, लगता था कि जैसे इस व्यक्ति के अंदर पूरी दुनिया खेल रही है। लेकिन वो आदमी फील्ड में रहता था, कभी एसी स्टूडियो में बैठ करके उसने कभी भी रिपोर्टिंग नहीं की। दीपक कबीर कहते हैं, मेरा फ़ोन ऑफ था, उठा पाने की मन स्थिति में भी नहीं, माफ़ करें मैं हिल गया हूँ, चीख के रोना चाहता हूँ। कल शाम उनकी बहन तंजीन खान ने मुझसे मेरा एक शेर लिखवाया और कहा रात में भैया को देंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा उनके पास पहले से है। कल रात विपक्ष के 2-3 विधायक और मैं कुछ बातें और डिनर कर रहे थे। एक विधायक बोले बुंदेलखंड में कमाल की स्टोरीज है, आप कवर करवाइए। मैंने मुस्कुराकर कहा बुंदेलखंड पर कमाल खान ने बेहद संवेदनशील स्टोरी की थी, उसमें मेरी कविता इस्तेमाल हुई थी, मैं उन्हीं से कहता हूँ। रात तबीयत खराब थी, सुबह जल्दी उठा, बस NDTV के राजेश से बात हुई, भागा भागा मैं क्या ये पूरी कायनात, लेकिन देर हो गई, बहुत देर कर गई। वो बेड पर अपने ट्रैक सूट में चुपचाप सो रहे थे। रुचि अमन इस कदर संयत थे कि साफ पता चल रहा था जैसे पहाड़ जैसे आघात ने जड़ कर दिया हो। कमाल खान ने 92-93 में मेरी मुलाकात हुई थी। उनकी वाइफ रुचि जो थी परख के लिए काम करती थी। शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ हमारे नाटक को रिकॉर्ड करना था, कमाल मदद कर रहे थे। तब से शुरू हुआ था परिचय, कब गहरे हमदर्द और दोस्ती में बदल गया, इसके हजारों किस्से हैं जिसको बयान करना यहां बहुत मुश्किल है। दीपक का दर्द और कमाल खान के आसपास रहने वाले लोगों का दर्द मैं समझ सकता हूं, क्योंकि कमाल की शख्सियत, कमाल के कमाल ढंग से सबको
चौंका करके चले गए। मेरी उनके परिवार को बस प्रार्थना है कि ईश्वर उनको दुख सहने की शक्ति दे, और आप लोग भी आज कमाल खान को श्रद्धांजलि दीजिए, एक ऐसे सच्चे पत्रकार को जिसने सच्चे मुद्दों के लिए लड़ाई की। पत्रकार बहुत थे, लेकिन तहजीब से भरे शब्द अब कहाँ ढूंढोगे, तहजीब से भरे कमाल कहाँ लाओगे। वो गालियों पर यकीन नहीं रखते थे, लेकिन शब्दों से सियासत की भट्टी में आग लगा दिया करते थे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।